So let's see this question. So the question is, atoms of metals have only a few electrons in their valence shell, while atoms of non-metals generally have more number of electrons in their valence shell. Metallic character is closely related to atomic radius and ionization enthalpy. Metallic character increases from top to bottom in a group and decreases from left to right in a period. Left to right metallic character decrease होता है, top to bottom increase होता है, and metallic character is inversely related to electronegativity. So यहाँ पे हमको क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases on moving from left to right in a period and it decreases on moving from टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. टॉप टू बॉटम ग्रुप में अगर हम मूव करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करेगी इन अ ग्रुप. क्लियर? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कार्बन एंड सिलिकॉन. ये दोनों ही ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं, और नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, एंड टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है. जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और जितना ज्यादा साइज होगा उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. ठीक है, तो टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस एंड लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेस. तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, नाइट्रोजन की होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है. टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, इस वजह से कार्बन की उसके बाद आएगी. ठीक है, अगर मैं सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की चेक करूं, ठीक है, टॉप टू बॉटम क्योंकि डिक्रीज हो रही है, अगर मैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करूं तो फॉस्फोरस और सिलिकॉन में से किसकी ज्यादा होगी, फॉस्फोरस की ज्यादा होगी, और लीस्ट किसकी होगी, सिलिकॉन की. ठीक है, सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. तो फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन. सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर.